हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आपके ऑफ कोर्स आपको पता है बिजनेस लॉ की सीरीज के साथ आए हैं, है ना। पार्ट 9 है आपका यूनिट 1 का। और जिस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट है, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को लेके है कि एक ऑब्जेक्ट जो है मतलब जो पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट करने का वो कब लीगल होगा, और अगर लीगल नहीं है तो उसके क्या इफेक्ट होंगे कॉन्ट्रैक्ट पे, ये हम देखने वाले हैं। तो बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है। और अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो काफ़ी स्कोरिंग हो जाता है ना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके पहले स्लाइड के साथ। पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन लेते हैं, दैट इज लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है, देखो ऑब्जेक्ट मतलब क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट मतलब है पर्पस, है ना। तुम जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, लाइक मानो ए ने बी को प्रपोजल दिया कि सुनो बी, तुम एक काम करो मेरे लिए, तुम मेरे लिए एक सामने वाला मेरे नेबर का लड़का है, उसको तुम्हें क्या करना है, किडनैप करना है। अगर तुमने उसको किडनैप किया तो हम आपको क्या करेंगे, 1 लाख रुपए देंगे। देखो उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है हम कर देंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रपोजल है, यहाँ उस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस है, आपस में लेन देन है, कंसिडरेशन है ना, मतलब प्रॉपर एग्रीमेंट बन गई। अब ये बताओ, ये जो पर्पस है, ठीक है, अब हम तो कहेंगे हाँ कॉन्ट्रैक्ट, क्या दिक्कत है, सब सारी चीजें तो हो रही हैं यहाँ पे, वो भी एग्री कर रहा है, ये भी एग्री कर रहे हैं। बट आप ये बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ के थ्रू इन्फोर्सेबल होगा या नहीं। आप सब बोलोगे नहीं होगा मैम। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैम यहाँ जो पर्पस है ना जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो क्या है, पब्लिक पॉलिसी या इमोरल वर्क है या इलीगल काम है, एक तरीके से किसी को किडनैप कराना लॉ के खिलाफ है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पसफुल नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्ट पर्पसफुल नहीं होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या जरूरी है होना, लॉफुल पर्पस होना जरूरी। जैसे तुमने देखा फ्री कंसेंट जरूरी है, फिर तुमने देखा कि कुछ एसेंशियल जो होने ही होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा। उसमें आपने देखा भी था, एक टॉपिक वहां पे आया भी था कि ऑब्जेक्ट के पर्पस जो है कॉन्ट्रैक्ट करने का वो लीगल होना चाहिए, है ना। तो अगर पर्पस लीगल नहीं है, इफ एन एग्रीमेंट हैज लॉफुल ऑब्जेक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड। जैसे तुम ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लो कि ए बी को अपना लैपटॉप सेल करेगा, बी उसको उसके बदले 50,000 रुपए देगा, दोनों में कंसिडरेशन है, एक्सेप्टेंस है, प्रपोजल है, एवरीथिंग इज देयर, है ना, इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है। क्या दिक्कत इसमें, वैलिड चीज है, पर्पस भी वैलिड है, लॉफुल है। अगर मान लो एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट पर्पस क्या होगा, अनलॉफुल होगा, तो अब क्या कॉन्ट्रैक्ट वो होगा, नहीं होगा। अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, आपका वॉइड हो जाएगा, है ना। अब वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। तो एग्रीमेंट विथ इलीगल एंड इमोरल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉइड। सब सिंपल है यार, अगर एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या पर्पस इमोरल है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, इलीगल है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा ही होगा, कोई गुंजाइश ही नहीं उसको वैलिड बनने के। इफ द ऑब्जेक्ट पर्पस ऑफ द एग्रीमेंट इज इलीगल, इमोरल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, द एग्रीमेंट इज वॉइड। तो याद रखना एग्रीमेंट वॉइड और कब हो सकती है, अगर ऑब्जेक्ट उसका क्या होगा, इलीगल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आ रहे हैं नेक्स्ट चीज पे, दैट इज लीगैलिटी ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। हमें बताना कि कब कब एग्रीमेंट को कंसिडर किया जाएगा कि वो क्या है, अनलॉफुल है ना, और वो वॉइड हो जाएगी। तो पहला है व्हेन इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। जैसे एग्रीमेंट का पर्पस में कुछ ऐसा है जिसको लॉ ने क्या कर रखा है, फॉरबिड कर रखा है, कि मतलब ये चीज नहीं हो सकती, लाइक ड्रग्स बैन है ना। अब उसकी आप स्मगलिंग कर रहे हो, ये सब तो ऑफ कोर्स ये तो लॉ के खिलाफ है, लॉ ने पहले से ही इसको क्या कर रखा है, फॉरबिड कर के रखा है। तो एग्रीमेंट उस तरीके की अगर बना रहे हो उस पर्पस को लेके, तो वो क्या होगी, सिंपल है, वॉइड। तो an agreement which is unlawful if its object and consideration is punishable under any law। एक एग्रीमेंट अनलॉफुल होगी अगर उसका जो ऑब्जेक्ट है या कंसिडरेशन लेन देन जो है वो क्या होगा, ऐसा होगा जो लॉ के अंडर क्या है, पनिशेबल है, या किसी भी लॉ के रूल ऑर्डर रेगुलेशन के अंदर क्या किया गया है, इसको प्रोहिबिट किया गया है, कि मतलब मना किया गया है। जैसे कि ए एग्री करता है बी को कि वो 10,000 पे करेगा उसको अगर वो क्या सेल करेगा, बैन ड्रग्स। मतलब इंडिया में क्या है, ये बैन ड्रग्स बैन। अगर तुम इसको ए कह रहा है कि ए बी से कह रहा है अगर तुम इसको सेल करते हो, ठीक है, तो हम तुम्हें क्या करेंगे, 10,000 रुपए देंगे। सिंस सेलिंग बैन ड्रग, ये जो ड्रग्स हैं जो बैंड है उनको बेचना
लॉ के थ्रू क्या है, प्रोहिबिटेड है, तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगी, वॉइड होगी। ऑफ कोर्स ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्यों होगी, क्योंकि अगर एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा है जो अनलॉफुल है, अनलॉफुल मतलब क्या, कि लॉ ने उसको पनिशेबल कर रखा है कि अगर आप तुम ऐसा एक्ट करोगे तो हम तुम्हें पनिशमेंट देंगे, है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि वो किसी लॉ के ऑर्डर के तहत, रेगुलेशन के तहत क्या किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है, रोका गया है। और अगर तुम वो एक्ट करते हो, उसका एक्ट को करने की कोई एग्रीमेंट करते हो, तो वो एग्रीमेंट क्या होगी, वॉइड होगी, सिंपल। नेक्स्ट है व्हेन इट इज डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, व्हेन इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ, अगर वो लॉ का प्रोविजन क्या करे, डिफीट करे। मतलब हो सकता है कि जो तुम्हारी एग्रीमेंट है वो डायरेक्टली इलीगल नहीं है, ठीक है, एग्रीमेंट जो है आपकी वो डायरेक्टली इलीगल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो लॉ को क्या करती है, कहीं ना कहीं डिफीट करती है, मतलब लॉ में जो लिखा है उसके अगेंस्ट जाती है, तो उस केस में भी आपकी एग्रीमेंट क्या होगी, अनलॉफुल होगी। क्या होगी, अनलॉफुल होगी। हो सकता है डायरेक्टली तुम क्या कर रहे हो, जैसे तुमको इनकम टैक्स देना है, तुम डायरेक्टली तो ऐसा नहीं है कि कोई एग्रीमेंट तुमने कर रखी है कि तुम नहीं दोगे, है ना, लेकिन तुमने मान लो 20 से ऐसी एग्रीमेंट कर ली कि वो तुम्हें टैक्स इवेशन में, चोरी में क्या करे, मदद करे, ठीक है, वो तुम्हारे लिए ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए जिससे तुम टैक्स की चोरी कर ले जाओ, तो ये इलीगल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो आप ऑन पेपर शो कर रहे हैं कि हम टैक्स पे करने की एग्रीमेंट करते हैं या और हम सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, प्रोसीजर एंड ऑल, एंड पीछे आप इस तरीके की उसके एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो इनडायरेक्टली, तो इस तरीके की भी अगर एग्रीमेंट है तो वो अनलॉफुल है। नेक्स्ट है व्हेन इट इज़ फ्रॉडलेंट, जब कोई फ्रॉड से रिलेटेड एग्रीमेंट कर रहे हैं आप, जैसे कि इफ़ द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन इन्वॉल्व चीटिंग और डिसेप्शन इट इज़ अनलॉफुल। मान लो तुमने कोई एग्रीमेंट करी, उसमें तुम्हारा जो पर्पस है वो क्या है, सामने वाली पार्टी को चीट करना, धोखा देना, है ना, तो ये पर्पस से अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं तो भी वो एग्रीमेंट क्या होगी, अनलॉफुल होगी। जैसे ए बी से एग्री करता है कि वो फेक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट सेल करे सी को, ताकि उन लोगों को क्या मिल जाए, पैसा मिल जाए। तो यहाँ पे जो ये लोग कंसिडरेशन है आपस में जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, जो पर्पस के लिए कर रहे हैं, जो कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो रहा है, वो क्या है, वो है कि फेक डॉक्यूमेंट सेल करना है सी को, ए बी मिलके सी को फेक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट सेल करके उसको धोखा देके प्रॉपर्टी क्या करना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं, है ना, और प्रॉपर्टी जबकि उनकी नहीं होगी। तो ये क्या है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है या जो लेन देन हम कर रहे हैं वो हम आपस में क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कैसा सेट कर रहे हैं, पर्पस कैसा सेट कर रहे हैं, चीट करने का। तो तुमको क्या लगता है ऐसी एग्रीमेंट कोर्ट इन्फोर्स करेगा, ऑफ कोर्स नॉट, है ना, ये चीज़ रिपीटेड है तो आप इसको इग्नोर करते हैं। when it involves injury to the person of property, मान लो कोई ऐसी एग्रीमेंट करी है जिसमें पर्पस क्या है कि सामने वाली पार्टी को इंजरी करनी है या किसी की प्रॉपर्टी को तोड़ना है, डैमेज करना है, तो इस तरीके की एग्रीमेंट भी क्या होती है, वॉइड होती है। अगर ऑब्जेक्ट आपका ऐसा है, ठीक है, इफ द एग्रीमेंट इंटेंड टू कॉज हार्म टू पर्सन और डैमेज प्रॉपर्टी इट इज अनलॉफुल। ए प्रॉमिस करता है कि वो बी को पैसे देगा, अगर बी क्या करेगा, सी की कार को डैमेज कर देगा, ये क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी की इंजरी हो रही है। अब किसी को पैसे दो कि तुम किसी को क्या करो, इंजर्ड करो, हार्म पहुंचाओ, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट कर दो, तो इस तरीके की एग्रीमेंट अगर आप कर रहे हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका ये है तो भी क्या होगा, एग्रीमेंट वॉइड होगी। तो ये लीगल ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, किसी के साथ धोखा करने का एग्रीमेंट हो सकता है, पर्पस हो सकता है एग्रीमेंट में, किसी के साथ आपका ऑब्जेक्ट या पर्पस हो सकता है कि हमें किसी को डैमेज करना है, किसी की प्रॉपर्टी या किसी पर्सन को इंजरी देनी है, या कोई ऐसा एक्ट करना है जो लॉ ने मना कर रखा है ना, उस पर्पस से अगर हम एग्रीमेंट कर रहे हैं तो इस तरीके से जितनी भी एग्रीमेंट होंगी वो सब आपकी वॉइड होंगी। नेक्स्ट इज व्हेन इट इज इमोरल। If the court consider the object immoral according to accepted social standard, it is unlawful. अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जिसमें जो ऑब्जेक्ट है, जो पर्पस है, वो कोर्ट के थ्रू क्या कंसीडर किया जाता है, इमोरल, ठीक है, इमोरल कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो सोशल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो भी उस तरीके की एग्रीमेंट क्या होगी, वॉइड होगी। हो जरूरी नहीं हो सकता कि यहाँ पे जो पर्पस है या जो ऑब्जेक्ट है वो इलीगल हो, इलीगल नहीं होगा, लेकिन हाँ इमोरल हो सकता है जो कि सोसाइटी के स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, मतलब सोसाइटी ऐसा नहीं एक्सेप्ट करती कि आप ऐसे काम करो, और अगर आप उस चीज़ को करने के लिए कोई एग्रीमेंट करते हो तो कोर्ट कहता है कि उस तरीके की एग्रीमेंट जो इस पर्पस के लिए की गई है वो भी क्या होंगी, वॉइड होंगी। जनरली इमोरलिटी रिफर्स टू एग्रीमेंट प्रमोटिंग इलिसिट रिलेशनशिप। बेसिकली इमोरल
जो आपकी ये एग्रीमेंट होती है वो ऐसे रिलेशनशिप को प्रमोट करती है जो कह सकते हो कि सोशल स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है। लाइक किसी का आप डाइवोर्स कराने के लिए कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, है ना, तो ये सारी एग्रीमेंट ऑफ कोर्स हमारे सोशल स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है। तो इन तरीके की एग्रीमेंट को कोर्ट क्या कहता है, ये इमोरल है और आप इस तरीके के पर्पस के लिए एग्रीमेंट नहीं कर सकते। जिसे ए प्रॉमिस करता है बी को कि वो पैसा देगा बी को, अगर बी कन्विंस कर ले जाए सी को कि वो अपने हस्बैंड को क्या करे, छोड़ दे, है ना। सिंस द एग्रीमेंट प्रमोट इमोरलिटी एंड डिस्ट्रॉय करती है मैरिटल रिलेशन, तो ये इस तरह की एग्रीमेंट क्या होंगी, वॉइड होंगी, क्योंकि सोशल स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है। आप किसी को पैसा दे रहे हैं कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ दे, ठीक है, तो आप उनका रिलेशन डिस्ट्रॉय करने के पर्पज से एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो कोर्ट कहती है इस तरीके की एग्रीमेंट सोशल स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है, सोसाइटी इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती है, और अगर आप ऐसी कोई एग्रीमेंट करते हैं तो इस तरीके की एग्रीमेंट इस पर्पज को लेके इमोरल है और वॉइड। ठीक, नेक्स्ट इज व्हेन इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगर कोई एग्रीमेंट ऐसी है जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो भी वो एग्रीमेंट नहीं कंसीडर की जाएगी। इफ द एग्रीमेंट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी और पब्लिक वेलफेयर, मतलब तुम्हारा जो एग्रीमेंट है उसका जो ऑब्जेक्ट है, जो पर्पस है, वो क्या है, वो सोसाइटी के जो पब्लिक पॉलिसी है, जो सोसाइटी का वेलफेयर है, उसके अगेंस्ट है, तो वो भी क्या होगी, अनलॉफुल होगी। जैसे कि ट्रेडिंग विद एनिमी कंट्री, किसी कंट्री के साथ हमारा वॉर चल रहा है और तुम उसी के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो ये तुम्हें क्या लगता है, हमारे जो कंट्री है उसके फेवर में है, उसके वेलफेयर में है, ऑफ कोर्स नहीं। तो ऐसी एग्रीमेंट को भी कोर्ट क्या कहता है कि इनको भी हम अनलॉफुल मानेंगे। किसी को मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि तुम मेरे से शादी करा दो, फिक्स करा दो, ज़बरदस्ती जैसे भी हो, और मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो इस तरीके की एग्रीमेंट को भी अनलॉफुल माना जाता है। एग्रीमेंट टू सप्रेस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, मतलब किसी का तुमने मर्डर किया और तुम किसी से एग्रीमेंट कर रहे हो कि तुम इस मर्डर मिस्ट्री को मतलब दबा दो, उसमें मेरी मदद करो ताकि पता ना चले कि मैंने मर्डर किया है, तो इस तरीके की भी एग्रीमेंट आप करोगे तो ये हमारे क्या है, सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, वेलफेयर के अगेंस्ट है, क्योंकि आप जस्टिस को यहाँ अंडरमाइन कर रहे हो कि आप पकड़े ना जाओ। तो ऑफ कोर्स इस तरीके की एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट इस तरीके का है, तो ये सारी एग्रीमेंट आपकी क्या होंगी, वॉइड कहलाएंगी। ठीक है, ये वही रिपीटेड है, उसको रोक देंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि कौन कौन सी एग्रीमेंट जो है ना आपकी वॉइड होंगी अगर इस तरीके का ऑब्जेक्ट होगा, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो ऐसी एक्टिविटी करने को है जो इसने लॉ ने पहले से ही मना कर रखा कि नहीं कर सकते, या कोई ऐसा एग्रीमेंट जो इनडायरेक्टली लॉ के प्रोविजन को डिफीट करता है। टैक्स इवेशन क्या है, अगेंस्ट है लॉ के, और आप वो करने के लिए एग्रीमेंट कर रहे हो, तो क्या है, ये भी आपकी नहीं मानी जाएंगी, वॉइड होंगी। फ्रॉडलेंट, फ्रॉड करना चाह रहे हो, किसी को धोखा देना चाह रहे हो, उस पर्पस से आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, या किसी की प्रॉपर्टी डैमेज करना चाह रहे हैं, या किसी पर्सन को इंजर्ड करना चाह रहे हैं उसके पर्पस से एग्रीमेंट, या कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो क्या है, इमोरल है ना। वो बेसिकली इसमें वही एग्रीमेंट आती है जो रिलेशनशिप को तोड़ने से रिलेटेड है ना, इन सब से आती हैं। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, कोई ऐसी एग्रीमेंट जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो आपके, है ना, जैसे कि पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट हो, सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, जैसे कि एनिमी कंट्री के साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, या किसी क्रिमिनल केस को दबाने के लिए चीज़ें कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर रहे हो, तो इस तरीके की एग्रीमेंट आपकी वॉइड होगी। ठीक है, तो ये था इस पूरे चैप्टर में कि ऑब्जेक्ट लीगल कब होता है, क्या मतलब है इसका, और कब कब हम कहेंगे कि एग्रीमेंट का अगर ऑब्जेक्ट लीगल नहीं है, कैसे कैसे नहीं है, और वो क्या हो जाएंगी, वॉइड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था इस पूरे चैप्टर में, और आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट रहेगा उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।